अच्छा नवाज, मुझे ये बताएं, इस साइट पे एंट्री कैसे हुई? आई नो कि आपने स्टार्ट किया एड्स में और सब कुछ, लेकिन ये पहले ख्याल कैसे आया कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग या इस तरफ जाना है? आई हैव नो आइडिया। मुझे बस ये पता था कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से फॉर्म्स ऑफ आर्ट में था, पेंट में और राइटिंग में, म्यूज़िक में। तो मैंने स्टार्ट तो मुझे म्यूज़िक से ही करना था और मैंने स्टार्ट किया भी म्यूज़िक से था। आई जॉइन नापा फॉर वोकल्स एंड गिटार। तो फिर माई डैड वन डे सेड कि यू शुड ऑडिशन एट दिस एड एजेंसी। शी इज़ बीन दिस सपोर्टिव। तो फिर मैं और मेरा छोटा भाई वी वेंट ऑडिशन फॉर दिस at this ad agency और उसका तो कुछ नहीं बना. I kept getting calls. Okay. तो फिर I did commercials for like 3 to 4 years. उसके बाद I met this lady on the commercial set. She said, you have a very drama face. यहाँ पे एक there's this office where you can audition for dramas. मैं नंबर देती हूँ and you go audition over there. तो वहाँ पे जाके मैंने audition किया and then I started with. अच्छा, इस पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे, पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो लेकिन अब्बू को ख्याल, यू कॉल हिम अब्बू, अब्बा, I call him पापा. पापा। I call him pops. पता है, मैं पॉप्स ही कहती, बट मैं भी अपने फादर को पापा कहती हूँ। क्यूट है ना? आई नो। सो बट उनको कैसे ख्याल आया? मतलब क्या होता था, आपके पास दोस्ती है उनसे, यू हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिम? मुझे कैसे लगा कि आप ये करना चाहती हूँ और मैं अपनी बेटी को इस तरफ पुश करूँ? मेरी एक तो बहुत फ्रेंडशिप भी है और पापा खुद भी म्यूजिक में, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम नापा। तो वो हमारे घर में भी इन्वायरमेंट शुरू से यही रहा है कि पापा वुड प्ले द पियानो, पापा ने वायलिन सीखा। अच्छा। पापा जो है गाते थे। अभी भी कल मैं बाहर से घर आ रही थी तो मैं जो ग्राउंड फ्लोर पे मुझे पापा की गाते हुए आवाज आ रही थी। तो आई वेंट अपस्टेयर्स, टोल्ड हिम कि पापा प्लीज काम डाउन, सर्दियां हो रही हैं और मुझे नीचे तक आपके गाना गाते हुए आवाज आ रही थी। वो बेटियां यही होती है ना कि अब पापा कुछ कर रहे हैं तो धीमा रखे। तो वो एनवायरनमेंट मुझे शुरू से घर पे मिला। फिर माय मदर इज आल्सो वेरी सपोर्टिव। और मेरे पेरेंट्स में और मुझ में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि हमारी एक बॉन्डिंग एज फ्रेंड्स भी है। और उन्होंने कहा पढ़ाई रखो, पढ़ा, बिकॉज आपने ए लेवल्स के बाद आपने छोड़ दिया था या कंटिन्यू किया था? ए लेवल्स मैंने किया था और फिर बिकॉज आई हैड प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन तो मैंने कहा मैं एयर ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगी। तो वो एयर ब्रेक के चक्कर में कोविड हैपेंड और फिर अभी आई हैव प्रोजेक्ट्स ऑन माय हेड। आपको लग रहा है आप वापस जाएंगी पढ़ाई की? आई विल। क्योंकि मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल है। आपको पता है मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जब मैं ए लेवल्स कर रही थी तो 9 to 12 मेरी क्लास होती थी सुबह। 12:30 मेरे घर के नीचे गाड़ी होती थी। वो तो इंस्टीट्यूट मेरे घर से करीब था। तो 12:10 में अपने घर पहुंचती थी और शार लेके 12:30 में अपने नीचे गाड़ी में बैठती थी। अभी वहाँ से मैं 11 बजे घर आती थी रात को। तो बहुत हेक्टिक था। क्या करती थी? बुक्स वहीं ले जाती थी, वहीं पढ़ाई हो रही है? नहीं, मैं पढ़ती सिर्फ क्लास में थी। माशाल्लाह से, इसका मतलब है आप काफी ज़हीन हैं, मतलब यू नो, बिकॉज़ दो चीजों को मैनेज करना ए लेवल इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। एंड आई रिमेंबर एक तो मैंने एग्जाम भी ऐसे दिया है कि मेरा 2 बजे एग्जाम था और 8 सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक मैं शूट पे थी और वहाँ से फिर आई वेंट होम, चेंज, एग्जाम दिया एंड देन आई केम बैक टू सेट। और मुझे ये बताइए, इतनी यंग एज है ना आपकी, इस एज पे तो मुझे लगता है बड़ी टेम्पटेशन होती है कि यार मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, मेरा करियर आगे है, क्यों पढ़ाई करूँ, छोड़ूँ मैं किताबें, मुझे मतलब मैं भी सेट से वापस जाऊँ फिर मैं एग्जाम दूँ। कभी ये फीलिंग्स आती हैं या आती थी, और अगर हुआ तो कैसे हैंडल किया इसको? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट। आई एम एबल टू एक्सेप्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, आई स्टडीड सोशो, आई स्टडीड लॉ। तो जो भी मुझे अभी तक एक्सपोजर मिला है और जो चीज़ें मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सेप्ट कर पाती हूँ। मैंने जो अभी तक फील किया है, पीपल आर वेरी इंटॉलरेंट इन एक्सेप्टेंट। आई एम एबल टू एक्सेप्ट पीपल स्पीक। तो वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। तो मैं उसको तो बिल्कुल मेरे लिए तो इट वाज ऑलवेज बेनिफिशियल। तो ये क्लियर कि मुझे पढ़ना है और जो अभी तक पढ़ा है उसने मुझे हेल्प किया है। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट, बिकॉज मुझे बस ये लगता है कि जो लोग आप, बिकॉज यू आर यूथ आइकॉन, यू नो, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं माशाल्लाह से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि पढ़ाई मस्ट है। जो भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई एक डिग्री हाथ में होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो सेट पे सब लोग सीरियसली ले लेते कि ये तो यंग सी आ गई है, इसने तो अभी ए लेवल्स किया हुआ है और ये सब, या नहीं पता चलता ये क्या कैसे ट्रीटमेंट होती है? डू यू फील कि कभी कभी आप थोड़ा सा हो जाते कि तो छोटी है? नहीं, मुझे लगता है सीरियस ही लेते हैं। और एक एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे एवरीबडी इज अ सेपरेट। मजाक में उड़ाते तुम बच्चे हो, तुम चुप करो। कभी मजाक में हो जाता है। यस। ये फरियाद के बिल्कुल शुरू में भी ऐसा हुआ था कि शदी भाई मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं पूरे दिन स्क्रिप्ट लेके बैठी रहती थी। तो
उस तरीके से मुझे लगता है यस, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। That's good. That's very good. Yeah. तो अम्मा अब्बा पे हम वापस आते हैं। Yeah. So अम्मा is very supportive. What do you call her? Mom? आई कॉल है मामा, मामा। और पापा को मैं पापा बोलती हूँ, और प्यार आए ना ज़्यादा तो मैं बोलती हूँ पॉप्स, पॉप्सिकल, पॉप्सी। तो वो क्या हेल्प करते हैं, उनकी क्या गाइडेंस होती है, वो क्या कहते हैं सारे करियर के बारे में? अच्छा, उन्होंने मुझे बस शुरू से एक बात बताई है कि रिस्पेक्ट एवरीवन ऑन सेट, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग फॉर यू, और आपका अच्छा बुरा काम बाद में आएगा, पहले लोग आपको आपके बिहेवियर से जानेंगे। सही बात है। तो आप इस चीज़ पे, ये चीज़ उन्होंने मुझे शुरू से बताई है, तो आई स्टे फोकस्ड ऑन दिस। मुझे पता है आप मतलब अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया हुआ है, कुछ साल ही हुए हैं, बट माशाल्लाह से बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। तो अब्बू का क्या, अम्मी का क्या होता है, उनका रिएक्शन? आर दे प्राउड ऑफ यू? कभी गले लगा के उन्होंने बोला, या क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं? They're really proud of me. हाँ। और उनको ये भी पता है कि इस एज में बहुत सारे लोग इतना शायद अचीव नहीं करते, और मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में, और किसी का म्यूजिक से या फॉर्म्स ऑफ आर्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो और क्योंकि माई फादर रियली रिस्पेक्ट्स आर्ट, Okay. तो वो मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माई मदर ऑल्सो, और वो कभी कभी दे आल्सो वेरी स्कैर्ड कि ऑफ द इविल आई, एंड यू नो यू वर्किंग, सही बात है। एंड सब देखते हैं नवाल, तो कुर्सी पढ़ के घर से निकला करो, तो उस तरीके से वो बहुत तो possessive बहुत है। अच्छी बात है, सारे माँ बाप ही कहते हैं that- लेकिन they're really proud of me, They're very proud. really तो कोई ड्रामा हुआ या कोई सीन हुआ या कोई चीज़ उन्होंने देखी उसके बाद उन्होंने आके कुछ बोला स्पेशल? अच्छा, वो मेरा हर प्रोजेक्ट, हाँ। मेरी हर चीज़ वो देखते हैं, अच्छा। और कभी कभी मैं सेट पे होती हूँ तो घर पे आती हूँ तो पता लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ। तो कोई अच्छा लग गया सीन, या समवेयर दे थॉट कि आई कुड डू बेटर, वो मुझे ज़रूर बताते हैं। अच्छा, बताते हैं? बताते हैं। दैट्स नाइस। पर उन्होंने आपको म्यूजिक की तरफ क्यों नहीं पुश किया? खुद वो म्यूजिक से रिलेटेड है, आप बताएं थे तो गाने का भी बहुत शौक है, तो म्यूजिक क्यों नहीं उन्होंने आपको एड एजेंसी पे लेकर गए? नहीं, म्यूजिक की तरफ ही पुश किया था। आई स्टार्टेड विद Singing, वोकल्स एंड okay, गिटार। ओके। तो वो फिर 6 मंथ का कोर्स किया, उसके बाद आई डोंट नो कि उसके ऊपर ब्रेक लग गया, बिकॉज आई वाज आल्सो स्टडीइंग, फिर मुझे वहाँ नापा जाना और आना, वो मेरे लिए हेक्टिक हो हाउ वाज द जाता था। एक्सपीरियंस नापा पे पढ़ने का? मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक आर्ट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, उसमें बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। Okay. तो मुझे लगता है वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आई मीन दे वांट यू टू डू व्हाट दे वांट यू टू डू। ओल्ड फैशन। या मारना पड़ गया मुझे इस बात पे। I think I'm being too honest. That's okay. But I learned from there. So कितने दिन भाई हैं आप लोग? मेरा बस एक छोटा भाई है, he's 13. ओ माशाल्लाह। Yeah, and then तो there's वो क्या कहता है आपको? आपी। क्या बोल- आपी। उसका आपी। क्या है, वो शो मारता है मेरी आपी तो अब टीवी पे आती है, या उसके फ्रेंड्स आके तंग करते हैं, या उसका कुछ? I'll just tell you this. I think 3 days ago he was talking to his school friend, और मैं कमरे में आई तो he said मेरी आप ही आई है, तो उसकी दोस्त ने कहा कि प्लीज़ बात करवाएं, तो मैंने फ़ोन लिया, तो she said you know मैंने निकाल से क्यों दोस्ती की है, मैंने सिर्फ इसलिए दोस्ती की कि आप उसकी बहन हैं। And I just said, I was like, okay, thank you, Nehal, okay. और मैं इसको वापस बोली, मैंने, you know, how selfish your friends are. बेचारा, ये तो ऑलरेडी लिफ्ट में होगा, आपने ऊपर से एक और He was so excited, he thought मेरी तारीफ करेगी वो, कि निकाल से such a good friend. That's what she said to me. उसको शौक होता है आपको देख के इस तरफ आने का? वो कहता है मैं भी बनूंगा कुछ? नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसको इंटरेस्ट नहीं। आई थिंक वो he's going to do it if he's in the mood, if he's put in such a place, वो कभी नहीं करेगा। छोटा है अभी तो वैसे। छोटा नहीं, वो बहुत नॉटी, और वो नहीं, पेशेंस उसमें उतना नहीं है। नहीं है। तो घर में क्या होता था शुरू बचपन में? अब्बू जब गाते हैं तो बैठे होते, कहीं भी कुछ गुनगुना रहे हैं, कोई फैमिली आप लोग मिलके कोई गाना वाना गाते थे, या हाउ इट यूज्ड टू बी? अब फैमिली गैदरिंग्स होती थी, डिनर्स होते थे, तो उसमें इन द एंड हमेशा म्यूजिक होता था। पापा कीबोर्ड निकालते थे और पुराने गाने एंड ऑल। Probably your first post. नहीं but नहीं it wasn't not like at all. that. नहीं, मैं तो इससे 1.5 year पहले से I've been doing content creation. तो I've been on Instagram since the past like 4 years actually. Instagram पे private account तो मेरा काफी टाइम से था, लेकिन फिर उसको मतलब from public किया, from private account, and then तो ये डिसीजन लेना कि प्राइवेट से अब मैं पब्लिक कर रही हूँ, ये कैसे लिया डिसीजन? I remember we were posted in Sialkot. अब्बा की पोस्टिंग वहाँ हुई भी थी, and मतलब Sialkot में इतना कुछ खास करने को नहीं था, and I'm the sort of person, मेरा ये दिल होता है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही हूँ, तो I had a lot of pent up energy and I wanted to do something more. I was studying of course, and I had one friend वहाँ पे, and I was like अच्छा और क्या करना चाहिए और क्या, and then my khala, she advised me कि why don't you start blogging, why don't you start content creation on Instagram and YouTube. तो मैंने Sialkot में अपना Instagram I think मतलब वहाँ से ब्लॉगिंग का प्रॉपर स्टार्ट लिया था, एंड देन वहाँ से यूट्यूब का भी स्टार्ट लिया था. आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स, so that's when that transition happened. You've got a great voice as well, माशाल्लाह, और सिंगिंग का भी आपको शौक है, तो मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम फीड, आप पहले से उसको भी आप
एग्जिबिट करती थी उस टैलेंट को भी अपने, और मोटिवेशनल पोस्ट भी आप करती थी, वो सब कुछ आप कर रही थी। आई थिंक आपके कोई लाख एक फॉलोअर से तो ज्यादा थे ही, ज्यादा थे, लाख से भी ज्यादा, 1.5 लाख ऑलमोस्ट, लाइक मोर देन दैट, 1.5-2 लाख आपके फॉलोअर्स थे। Oh, yeah. एंड देन वन फाइन डे यू डू अ One पोस्ट, day, one video and the rest is history. ये हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है। what led to that, like what was happening? You've spoken about it a lot of times. I have, and nothing was happening. That's the most surprising part. कि मतलब आप कुछ डालने से पहले सोचते हो ना कि अच्छा इसका ये this is the reason why I'm posting this. कोई पिक्चर, कोई भी वीडियो, ये एक वाहिद वीडियो थी जो मतलब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ये फनी है, तुम डाल तो दो। मैंने कहा इसकी क्या तुक बनती है मेरी प्रोफाइल पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्यों डालूं। They were like बस सिर्फ डाल दो, हमारे कहने पे डाल दो। And then one night I put it up and It wasn't immediately that you put it up. कि शूट हुई और इसी वक्त आपने पोस्ट कर दी दोस्तों के साथ? नहीं, उससे तो 1 महीना 1.5 महीना पहले हम गए थे। अच्छा। तो ये तो आपको पता है, मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट पे पहले ये वीडियो लगाई, वहां पे मेरे फ्रेंड्स ने देखी और उन्होंने कहा ये अपने पब्लिक अकाउंट पे लगाओ। अच्छा, और ये इसकी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई है मेरे ख्याल में बीच में कि आपके प्राइवेट अकाउंट पे लगी, फिर किसी ने उसको अपने पब्लिक अकाउंट पे शेयर कर दिया और फिर आपने बाद में अपने पब्लिक अकाउंट में शेयर किया एंड इट पिक्ड अप एंड समबडी सेड कि वो किसी और के पब्लिक अकाउंट में ये लगी। तो that's the confusion क्योंकि मैंने प्राइवेट अकाउंट पे जनवरी में लगाई थी। अच्छा, Jan-Feb में लगाई थी, एंड देन अपने पब्लिक अकाउंट मैंने उसी को 1 महीने बाद लगाया, तो वहां से अगर कॉपी हुई हो तो अब आई मीन ऑफ कोर्स पब्लिक को देखने में तो वो डेट्स नजर आ रही हैं, बट आई नो एंड so बस ये रैंडम ही हुआ। Would it be wrong on my part to assume that one post changed your life forever? Interesting question. It did change my life. It added a lot of beautiful things in my life, or it gave a direction to my life which I never thought I would take. जैसे मैंने अभी सिंफ़-ए-जहान किया है, I've done a drama serial for the first time. Never in my life would I have imagined कि मैं एक्टिंग करूँगी। मतलब मेरे तो दूर के ख्यालों में भी ये चीज़ नहीं थी, ना मेरी फैमिली की, कि जीना, सॉरी माय निकनेम इज जीना, कि जीना कभी एक्टिंग करेगी। अच्छा, थैंक यू, आपने बता दिया। दनानीर कहना थोड़ा मुश्किल है। आई होप यू डोंट माइंड अगर आपको जीना कहना। जीना, तो उनको कभी नहीं सोचा था कि जीना कभी एक्टिंग करेगी, लेकिन बस मतलब अल्लाह ने आपके नसीब में जो चीजें लिखी होती है ना, बस मैं समझती हूँ कि अल्लाह कुछ बहाने बना देता है आपको वहां पहुंच जाने के लिए। एंड काफी कुछ a lot of things happened which I never thought would, so yeah. So वो एक पोस्ट आपने कर दिया और एक सेंसेशन भी बन गई आप, और मुझे याद है मैंने आई वांट टू टेल यू दिस कि यूजुअली जब इस तरह का होता है ना तो लाइक मोस्ट पीपल आई एम आल्सो लाइक अ लिटिल स्नूटी कि क्या ये, बट इन योर केस आई एक्चुअली ट्वीटेड एंड आई सेड, यू नो, ऑल द फेम एंड ऑल द एक्colades एंड व्हाटएवर यू आर गेटिंग आउट आफ्टर दैट पोस्ट, इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड बिकॉज़ इट वाज जेन्युइनली अ वेरी एंटरटेनिंग पोस्ट। वो वाकई में ऐसा एक पोस्ट था, मजे का था, और उसकी एक ऐसी वाइब थी जिस किसी ने देखा, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी को वो पसंद आया, एंड देन पीपल मेड अ लॉट ऑफ रेंडिशंस ऑफ इट, उन्होंने अपने वर्जन्स दिए, एंड आई थिंक जस्ट कोविड के पीरियड से हम गुजर रहे थे, इट वाज वेरी टफ फॉर एवरीबॉडी, तो आई थिंक ये वीडियो एक इट वाज अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, एवरीबॉडी वाज हैविंग फन, दे वर मेकिंग देयर ओन वर्जन्स, तो वो रिलेटेबल हो गया ना, सबके लिए रिलेटेबल हो गया, बिल्कुल। अगर रणवीर सिंह के लिए वो रिलेटेबल हो गया बिल्कुल, तो इट वाज नाइस, मतलब जितने टाइम में वो वीडियो थी आउट देयर, आई थिंक पीपल हैड अ लॉट ऑफ फन। मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आप किसकी रेंडिशन से सरप्राइज हुई कि यार वो इसने भी कर लिया? रणवीर सिंह। ये हमारा गाजर का हलवा है, ये हमें, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। मैंने जब वो हलवा, ये मैं हूँ, ये मेरा गाजर का हलवा और ये हमारी पार्टी हो रही है, आई वाज लाइक, जब मैंने देखी तो आई थिंक मैं, हानिया बाजी और डोना, हम लोग डगा उसमें बैठे हुए थे, वी वर इन द स्टेडियम, वी वर वाचिंग अ ज़ल्मी मैच। अच्छा। और मैंने और मेरी बहन डोना नफायल, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, और मैंने देखी, मैं डोना को मैंने कहा डोना ये देखो, एंड शी वाज लाइक जीना, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, एंड देन दीपिका, एंड देन ऑफ कोर्स फिर एवरीबॉडी, बट रणवीर सिंह's वीडियो वाज लाइक। डू यू रिमेंबर द डेट एक्चुअली कि किस डेट को आपने पोस्ट की थी वीडियो? 28th of February, if I'm not wrong. 2020. 2021. Oh, it's the same. It's this year. This year. Oh my God. Feels like a lifetime, doesn't it? So जीना, Yeah. फरवरी में इस साल आपने ये पोस्ट किया है, और दिसंबर में अभी हम बैठे हुए हैं, मेरी मैथ थोड़ी खराब, 11 महीने कहने चले, 10-11 months, 15 लाख से आपके फॉलोअर्स 1.5 लाख से आपके फॉलोअर्स 15 लाख पे पहुंच गए हैं। मैंने आज चेक किया, इट्स 1.5 मिलियन, 1.6 हो माशाल्लाह। 1.5 लाख से आपके फॉलोअर्स 16 लाख पे पहुंच गए 11 महीनों में। आपकी जिंदगी आप खुद ही बता रही हैं कि कंप्लीटली तब्दील हो गई। मुझे ये बताएं कि अब भी वो जो एक आपके ऊपर वो ठप्पा एक लग गया एक तरह से कि पार्टी हो रही है, पार्टी गर्ल, और जिधर आप जाती हैं लोग कहते हैं जी अब कर दो एक बार पार्टी, हैज इट स्टार्टेड नोइंग यू एट दिस पॉइंट 10-11 महीने बाद? देखिए
मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि लोगों ने इतना इसको एंजॉय किया, जो कोई मेरे पास आता नहीं कहने के लिए कि प्लीज वीडियो बना दे, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो कितने, मतलब मैं खुद भी अगर किसी अपने स्टार के पास जब मिलने के लिए जाऊँ तो मैं तो ऐसे हेजिटेट करती हूँ कि क्या पता कैसा रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि अगर आ रहा है तो इतनी हिम्मत से वो आते हैं आपके पास और वो कहते हैं ये वीडियो, और वो इतने प्यार से कहते हैं, तो वो मतलब बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि कुछ अनोइंग हो गया या बस कर दो या कितना हो गया यार, इस तरह की फीलिंग ही नहीं आती, क्योंकि अगला बंदा इतने प्यार से आ रहा हुआ होता है। तो नहीं, अभी तक नहीं नहीं, आपको? नहीं। और अभी लग रहा है कि अभी उस आप पॉइंट रीच कर, टिपिंग पॉइंट रीच करने में वक्त है। हाँ अभी है, अभी टाइम है, अभी है, अभी चल सकता है, अभी चल सकता है। बट मुझे ये बताएं, एंड नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू समथिंग जो मुझे लगता है कि ये फाइनली जो आपके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, इसको भूल क्या जाएंगे लोग, एक कंप्लीटली एक डिफरेंट दाना नीर जो हमें नजर आई है, कंप्लीटली डिफरेंट जीना नजर आई है सिनफियान की इस किस्त के बाद। तो वो जो आपके ऊपर एक जो पहाड़ी गर्ल का एक वो है एक ठप्पा, मुझे तो लगता है वो कंप्लीटली, क्योंकि माशाल्लाह आपके जो मैंने परफॉर्मेंस देखी पहली एपिसोड में, यू आर आउटस्टैंडिंग। जज़ाकल्लाह। फॉर यू टू से कि मुझे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दूर दूर तक ना कोई लेना देना था ना कोई ख्याल था, फॉर यू टू मेक सच अ मार्क आफ्टर द फर्स्ट एपिसोड, ये कैसे हुआ फिर जीना? गुड क्वेश्चन। मतलब ये एक्टिंग ऐसी चीज थी जो पहले तो मैंने आपको जैसे बताया मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूंगी, लेकिन जब मैंने की तो मैंने उसको इतना एंजॉय किया, और आई थिंक मैं क्रेडिट दूंगी अपने एनवायरनमेंट। बचपन से सिंगिंग का शौक था, बचपन से डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है? अच्छा, डिसाइड तो मैंने नहीं किया था कभी, बट मुझे शौक था टीवी में आने का कि लोग मुझे जाने, ऑटोग्राफ। अच्छा, मैं मेरा ना शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गाना गा रही हूँ, बड़ा सा स्टेज हो और लोग बोले यू सहर लिटरली मेरा ये मैं अभी इंटरव्यू के एंड पे यही कहूंगी, सहर गाना गाओ, सहर वंस मोर ना। तो वो अच्छा, अभी पापा ने कुछ टाइम पहले मेरी तारीफ की कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज है, तो मैं सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा माफ पापा, सारी जिंदगी तो आप लोगों ने चपले मारी है, अब आपको हुनर नजर आ रहा है, अब आपको मुझ में हुनर नजर आ रहा है। पापा ने जब एक्टिंग कर सकते हो तो सिंगिंग। मैंने बोला नहीं भाई, एक ही चीज अभी हो रही है वो ठीक है। अच्छा, एक्टिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला था, सेकंड ईयर बस स्टार्ट ही था, एग्जाम्स अभी नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर के। तो मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो इंटर्नशिप पे गई थी हम टीवी के ऑफिस। Okay. ठीक है, तो वो वहाँ की चीज़ें हमें बताती थी। मॉर्निंग शो में फिर वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो मॉर्निंग शो में चली गई। तो वो उसको पता था कि सहर ना हमेशा से कुछ बनना चाहती है, तो वो होते हैं ना दोस्त, आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। तो मुझे कहती थी सहर बन जा यार, मैं कहती थी नहीं यार। अच्छा, मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और 9 बजे कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर पे। 9 बजे के बाद ना तो लाइट्स खुलेंगी और ना आप घर से बाहर जा सकते। सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो नहीं करती थी। इस पे आने वाली थी। हाँ, मैं फॉलो नहीं करती थी। तो बैल्कनी, अच्छा मैंने अपने साथ अपनी छोटी वाली बहन को भी बिगाड़ा था। तो बैल्कनी होती थी और बैल्कनी में ना हमारा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो जो मतलब बिल्कुल कवर्ड था, वो नीचे तक था। तो हम 9 बजे के बाद, जैसे हम जानबूझ के करते थे, जब 9 बजे के बाद बड़े बुल लगा देते थे, हम कहते थे अच्छा ठीक है। हम वो दरख्त से नीचे उतरते थे, बाहर गली में कूदते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जाते थे दुकान से दूर नूडल्स लेकर आते थे। ओह गॉड, कितना मजा आता होगा। नूडल्स और लेज जो मैंने अभी आपसे मंगवाए। तो बहुत सारे गंदे गंदे चिप्स लेकर आते थे और घर आते थे, और फिर 2-3 दफा पकड़े भी गए और बहुत कुटाई हुई है। और मेरी बहन ने तो बोला कि आप ये लेके गई थी, मैं तो नहीं गई, मैं बहुत पिटी हूँ, बहुत पिटी है। अच्छा, जब मैं पिटती थी ना, मैं बहुत पिटी हूँ। तो अम्मी ने भी मुझे मारा है, पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया। तो जब मैं पिटती थी ना, तो अच्छा पापा हमेशा, जब अम्मी डांट पाट देती है ना, तो पापा रूम में आकर हमें मनाते हैं हमेशा से। पापा फिर समझाते हैं कि बेटा वो माँ है, तुम्हारी भले के लिए करती है। तो जब वो रूम में आते थे ना, फिर पापा कहते थे कि माँ जहाँ जहाँ मारती है ना, मुझे जन्नत में जाती है। अल्लाह की कसम। तो मुझे कहते, तो जब भी मैं पिट रही होती थी ना, बचपन से तो बहुत पिटी हूँ, लेकिन जब बड़े होकर भी पिटी होती थी ना, तो मैं कहती थी ये वाली जगह रह गई यार, ये जन्नत में नहीं जाएगी, यहाँ हमारे अब। इतना मारा अम्मी ने। तो आज तक मुझे वो बात याद है कि अब मैं अम्मी को कहती हूँ जन्नत में नहीं भेजना क्या मुझे, मारे थोड़ा सा। अम्मी कहती है अब मुझे हिम्मत नहीं है ना, तुम लोग बिगड़ रहे हो, ये हो रहा है वो रहा है। तो वो बहुत अम्मी से मार खाई। तो इस तरह का माहौल अच्छा था। मैं थोड़ी जिद्दी थी हमेशा शुरू से। अच्छा, पापा हमेशा मेरी साइड लेते थे, चाहे खानदान में कोई भी कुछ बोलता था, पापा कहते थे मेरा बेटा है, और हमेशा सिर्फ पापा ने मेरी साइड लिया, बाकी सब थोड़ा थोड़ा पिटे हैं पापा से। हाँ, मैं नहीं पिटी। तो फिर उसने मुझे थोड़ा सा बोला, मैंने कहा यार ये तो, मैंने कहा नहीं हो सकता, कैसे होगा। उसने मुझे बोला नहीं सहर, तुम एक दफ़ा ट्राई करो, मैं बात करती हूँ। तो उसने, हम टीवी, वो बहुत अच्छी थी, वो उसने बात की कि मेरी बहन है छोटी, तो आप ये वो। तो मैंने कहा यार क्या करूँगी। खैर कॉलेज गई कपड़े शपड़े लेके ना, तो अब लाला बाहर खड़े में, मैं कहा यार कॉलेज कैसे बंक करूँ। अच्छा, मुझे अलाउ नहीं है घर से अकेले जाना आज भी, मतलब मुझे वैन ड्रॉप करती थी और पिक भी वही करती थी, 9th क्लास में भी, मैट्रिक में भी और फर्स्ट ईयर में भी। तो वही वो वैन बाहर खड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से हमें, वो स्टोरी बहुत लंबी है, किस तरह से बाहर निकल के हम ऑफिस चले गए हम टीवी के। तो उसने मुझे मैं हूँ ना, बस तुम करो। तो वहाँ ऑडिशन हो रहा था सांवरी की शमा का। ओके, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। मैं ऐसी, एक होता ना जब आप पे ज्यादा पाबंदियां लगती हैं ना, तो आप कहते हो चलो ट्राई करो, एक तो
तो वो उस चक्कर में ना मैंने बोला चलो एक रिस्क लेते हैं, अगर पकड़ी गई तो ठीक है मार खा लूंगी, नहीं पकड़ी गई तो चलो। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर ऑडिशन मेरा हुआ, तो वहाँ एक रुबाब होती थी, रुबाब ने बोला यार ये तो बहुत अच्छी एक्टर है। अच्छा, उन्होंने मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट दिया था तुम दूसरी सज्जा लो। ओके, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट था। तो मैंने कहा कि अच्छा वाकई मैं तो अभी कुछ किया ही नहीं, आप मुझे बोल रही हैं। तो बोला नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, पटाखा छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। तो वो बस फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया। अच्छा, डायरेक्टर का मूड ऑफ था, वो मुझे नहीं लेना चाहते थे। ओके, कामरान अकबर। तो कामरान अकबर ने जब मुझे यूँ देखा ना, तो वो सड़ियल सी उन्होंने शक्ल बनाई, तो मुझे फील हुआ, मैं फिर भी बेइज्जती करके अंदर आ गई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने बोला क्या किया था आप? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं किया हुआ। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं किया हुआ तो एक्टिंग कैसे करेंगे आप? तो मैंने बोला एक्टिंग करने के लिए कुछ करना जरूरी थोड़ी, हर जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं बहुत मैं जब भी ट्रेनिंग बेसिकली ह्यूमन की ट्रेनिंग तो उन्होंने भी नहीं ली ना, जो आप मुझसे कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा कि लेकिन तो मुझे पता था मैं नहीं होंगी। अच्छा, तो इसीलिए बेखौफ हो कि आपने मुझे बोला पता था कि मैं नहीं होंगी सिलेक्ट। तो मैंने कहा ऐसे ही आई हूँ, घर वालों से वैसे इजाजत नहीं मिलनी है, क्या करना है? फिर जो बोलना है बोल दो यार। मैंने बोला कि तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा उन्होंने बोला अच्छा बातें बाद में करेंगे, पहले आप ये स्क्रिप्ट मुझे पढ़ के सुनाए ना, जरा डायलॉग्स भी तो पता चले आपको आता भी है कुछ या नहीं आता। तो मैंने उन्हें कहा वो अभी रुबाब ने जो मुझसे ऑडिशन लिया ना वो वाली मुझे डायलॉग्स याद है, आप मुझसे वो सुनो। और लिटरली उन्होंने मुझे बोला दीदी ये सोप है, आपको पता है इसकी कितनी एपिसोड्स होती हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्क्रिप्ट दें आपको याद करने के लिए। ओह गॉड। तो उन्होंने मुझे बोला आपको ये सेट पे फौरन आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और कोई भी सीन होगा और आपको वो करना होगा। अब मैंने बोला ले बेटा, अच्छा मैंने बोला मेरी अब एक होता है ना आप बच्चे होते तो आपको कोई चैलेंज दे आपके, अच्छा मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। मैं आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो ये हंस के बताते हैं हर जगह। तो मैं कहती बस कर दें, आप मुझे लेना नहीं चाहते। तो अब वो मैं स्क्रिप्ट ऐसे करके मैंने देखा और मैंने उनको दे दी। अच्छा मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ चीज़ें ना, तो मैंने देख लिया और मैंने कहा ये ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा उन्होंने बोला पढ़ ली? मैंने कहा हाँ। तो उनको लगा ऐसी ओवर एफिशिएंट बनी, तो मैंने वो धड़ डायलॉग बिल्कुल शमा के अंदाज में मैंने बोले। तो उन्होंने मुझे यूँ करके देखा, उन्होंने बोला ठीक है मैं रुबाब को बता दूँगा। मेरे मुँह पर उन्होंने तारीफ की। ठीक है भाई, मैं चली गई। तो रुबाब ने मुझे बोला तुम डन हो। और अब मेरी दोस्त मुझे गले लगी कि तुम एक्टर बनोगी सहर, तुम एक्टर बनोगी। अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैं भूल गई कि घर वालों से पूछना है। मैंने कहा अच्छा मैं एक्टर बनूंगी, ओके याहू एक्टर बनूंगी। तो वो वहाँ एक जावेद भाई होते थे, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भाई बैठे हैं, कुछ भी हो मुझे बताना, आके कोई भी तंग करे मुझे बताना है। सेट पे भी मैंने उनको बोला कामरान सर मुझे ऐसे बोल लेते, शिकायत लगा दी। तो उन्होंने मुझे बोला कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी हो ना बस आपने मेरे पास आना। तो उनकी एक छोटी सी बेटी थी, मुझे बोला तुम बिल्कुल उसकी तरह। तो उन्होंने मुझे उसकी वीडियो दिखाई, उनकी बेटी एक्टर है, ओके, वो भी पटाखा है बहुत। तो उन्होंने उसकी वीडियो बोला तुम बिल्कुल उसका ना, ये छोटा वर्जन है, तुम बड़ा वर्जन है उसका। है मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लीगली मैं बाउंड हो गई। ये सब कुछ एक ही से ये उसी वक्त हो गया और मैं लीगली बाउंड हो गई। ओह माय गॉडनेस। पैसे डिसाइड हो गए, सारी चीज़ हो गई और मैंने सब चीज़ें कर दी और एक्साइटमेंट में सब कुछ। अब घर जाते जाते मेरी एक और फ्रेंड है, हमने उसको फ़ोन किया ना, तो मैंने बोला यार वो जब मैंने सैड होकर बात सुनी, मुझे पता था तू सिलेक्ट नहीं होगी, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने ज़ाहिर कर दी सहर, बस ठीक है। मैंने कहा बात सुनो मैं सिलेक्ट हो गई। ओह याहू वी सेलिब्रेट, ओके। मैंने कहा यार वहाँ पे भी ड्रामा फुल ना। फिर हम घर पहुंचे। अब मैंने कहा यार अब उन्होंने पता नहीं कोई 18 डेट थी उस दिन को शूट शुरू था, 1-1.5 महीने बाद शूट शुरू हुई थी। और मैंने बोला यार घर वालों से पूछा ही नहीं है क्या करूँगी, तो बड़ा तो मैंने अच्छा उस वक्त मेरा NIC नहीं बना हुआ था, ठीक है। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मैंने अपनी फ्रेंड के NIC पे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो मैं उसको बोल के आई थी, मैंने कहा अगर मैं फंसी और घर से इजाजत नहीं मिली तो तुम यू आर लीगली बाउंड, आई एम नॉट रियली। तो उसने बोला यार, तो खैर बाबा के पास गई कमरे में, मैंने बोला पापा को मैं सिंगर बन सकती हूँ। पहले मैंने बोला जरा एक्टिंग तो नहीं आती जरा। पापा ने बोला इतने जूते लगाऊंगा ना, भाग जा। चली गई। फिर अगले दिन ना मैंने पापा को बताया, पापा वो आज मैं कॉलेज गई थी ना, तो वहाँ ना हम टीवी की टीम आई थी, इतनी सारी आवाम थी और सबका ऑडिशन हुआ और आपकी बेटी को सेलेक्ट किया उन्होंने। कहानी बनाई, आपकी बेटी को सेलेक्ट किया। पापा थोड़ी देर मुझे यूँ देख रहे, मैंने पापा लेकिन गलती हो गई, मुझसे मैंने ना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो पापा थोड़ी देर तो बैठे, उनको माँ बाप को पता होता है औलाद झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, उन्होंने मुझे बोला अच्छा। मैंने मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इसे तो तुम्हारा बना नहीं, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? तो मैंने बोला पापा वो ऐसे ही जो पेपर वर्क होता है वो क्या? पापा ने बोला वो मैं तो कैंसिल करवा दूंगा, कुछ नहीं होता, अलाउ तो नहीं है। फिर खैर बहुत रोना किया मैंने, पाँव जोड़े पापा के, पापा प्लीज़ मान जाए, अम्मी को मनाया, कोई नहीं मान रहा था। फिर मेरे एक छोटे चाचू जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने बड़े दादा दादी बड़े अब्बू तो वैसे ही स्ट्रिक्ट बनते थे, लेकिन चलती दादा की थी, तो उनको मनाया और उनके थ्रू मुझे मेरी इजाज़त। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, हम जॉइंट फैमिली से ना फिर हम अलग हो गए थे। तो जब हम अलग हुए तो जिंदगी वहाँ से शुरू हुई। तो तब मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी माँ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी माँ आज तक मेरे हर डिसीजन में मेरे साथ है। अम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम जो करना है बाप खड़ा हुआ। लेकिन पापा ने मुझे एक चीज़ समझाई कि जब मुझे इजाज़त मिल गई और शूट शुरू हो गई, मैं रात को 10 बजे आ रही हूँ, पापा का थोड़ा मुँह बनता था कि रात को आ रही है ये वो, लेकिन उनके अब्बू ने बोला था, मैंने बोला आपके अब्बू ने बोला है तो आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं। अच्छा सांवरी ना बहुत जल्दी शूट हुई, ठीक है। ज़ैनब उसामा सब होते थे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और बहुत मजा आता था मुझे। तो बहुत जल्दी शूट हुआ, बहुत जल्दी टीजर, कामरान से बहुत जल्दी कामरान भी बहुत जल्दी शूट करते हैं, काम करता है, तो वो बहुत जल्दी टीजर हमारे ऑनर हो गए। तो वो टीजर में एक डायलॉग था, मैं जैन को बोलती हूँ कि शमा दिल नहीं दिल पे लगी जेब देखती है, तो वो डायलॉग बहुत हिट हुआ था उस वक्त ना।
तो मेरे अम्मी अब्बू को फैंस रिएक्शन मिलना शुरू हो गया उनको। अम्मी की फ्रेंड्स बता रही हैं, पापा के दोस्त बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तो इतना खुश हुए। तो मैंने बोला पहले तो आप लोग मुझे इजाज़त नहीं देते थे, अब जब मेरे फैंस आपके दोस्त मेरी तारीफें कर रहे हैं तो अब मैं अच्छी हो गई हूँ। तो पापा ने फिर मुझे एक चीज़ समझाई कि देखो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट है, कल को तुम अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे, माँ बाप से इजाज़त दे के या माँ बाप के फैसले के साथ चलोगी तो इंशाल्लाह कामयाब तुम करोगे, और माँ बाप की दुआएं ही आपको आगे लेके जाती है। तो पापा ने कहा तुम इंशाल्लाह आगे कामयाब हो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे आज तक याद है, कभी गरूर नहीं करना, ठीक है। और जो तुम्हारे से जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे हम ड्राइवर्स